नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है। वहीं एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी जानकारी दी है कि नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के पास अब दोबारा परीक्षा का ऑप्शन होगा। 23 जून को परीक्षा करवाई जाएगी और 30 जून से पहले रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद नीट की काउंसलिंग होगी। हालांकि छात्र दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं, ये उनका फैसला होगा, लेकिन ग्रेस मार्क्स अब काउंट नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट को लेकर कोई करप्शन का मामला नहीं है, कोई पेपर लीक की घटना का प्रमाण नहीं है। 6 सेंटर पर गलती से गलत प्रश्न पत्र का सेट खुल गया था। सरकार बच्चों के सवालों को गंभीरता से ले रही है, जो कोर्ट कहेगी वही करेंगे। देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराती है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने कहा कि नीट पर केंद्र सरकार सख्त है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को सरकार की तरफ से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि पारदर्शिता बढ़ती जाएगी, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। शिक्षा मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने जैसे बताया कि एकेडमिशियंस की कमेटी बना दिया गया है जो इसको जांच कर रही है। कोर्ट जो विषय देखेगा तो कोर्ट वो जो विषय उसके बारे में जो भी कोर्ट का राय होगा या वर्डिक्ट होगा हम उसको मानेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और विषय अगर कुछ आता है अगर वहाँ से उभर के उसके खिलाफ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब ने बोल भी दिया कि उसके अगेंस्ट में एक्शन होगा। आप निश्चिंत रहिए, हम बच्चों के जो पेरेंट्स हैं हम उनको आश्वस्त करते हैं कि आपके साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। Physicswala.com के फाउंडर अलक पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1563 छात्रों के लिए राहत भरा है, लेकिन कोर्ट में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह माना कि गलतियां हुई हैं। हालांकि अभी भी पेपर लीक और नंबरों में गड़बड़ियों का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है। इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाएंगे। मानते हैं कि एनटीए ने आज पहली हियरिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ एनटीए के डायरेक्टर साहब खुद आए तो एक लेड बैक एटीट्यूड खत्म हो गया। अब उनको लग रहा है कि ये इशू हाईलाइट हो गया है और मुद्दा आज बच्चे सड़क पे हैं तो आए और पेटिशन शुरू होने से पहले ही उन्होंने खुद ही उनके काउंसिल ने एग्री किया कि जो 1563 बच्चों को हमने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चे डिससेटिस्फाइड है, हार्ड बर्न हो गया है और ये सही नहीं है, इसको हम रिट्रेस करते हैं। तो अगर वो अपने पहली हियरिंग के अंदर आके अपना सबसे बड़ा मुद्दा ग्रेस पे वो कह रहे हैं कि ये गलत है और ना जाने कितनी गलतियां होंगी। मुझे 3 मेजर गलतियां अभी भी दिखती हैं। पहली चीज़, एनटीए ने जब ग्रेस नंबर दिया तो कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं बताया था, ठीक है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन है। जब हमने 719 पकड़ा, 720 पकड़ा, तब वो बताते हैं। तो क्या पिछले साल भी ग्रेस नंबर दिया था, उसके पहले भी दिया था? क्या कहीं कोई फेवरेटिज्म होता है? ये सब क्वेश्चंस है, स्पेकुलेशन है, पर इसके लिए एक ऑडिट की जरूरत है क्योंकि जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है तब वो एग्री करते हैं। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा
बोलूँगा कि मामला कोर्ट तक आना ही नहीं चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए था ये चीज़। तो और क्या डिस्पेरेंसीज है और ऐसी कौन सी चीज़ें वो करते हैं जो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो कह देंगे नहीं ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर मिला, उन्हीं को रिटेस्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो लोग माननीय हाईकोर्ट गए, अपील की। तो क्या एक 18 साल के बच्चे को अब ये भी सीखना होगा कि पेपर लिखने के तुरंत बाद मुझे घर नहीं जाना है, मुझे माननीय हाईकोर्ट जाना है सारे इश्यूज बताने के लिए। वो तो एक्सपेक्ट करता है नेशनल टेस्ट एजेंसी से कि वो न्याय करेंगे, हमेशा सही डिसीजन लेंगे। और राइट टू इक्वालिटी का पूरा वायलेशन है इसके अंदर। उन बच्चों को ग्रेस नंबर भी नहीं मिले, रिटेस्ट भी नहीं, जो माननीय हाईकोर्ट नहीं गए, और बच्चों को पता भी नहीं था जाना होता है, क्योंकि पहले कभी ग्रेस नंबर बाहर आया नहीं था, पहली बार आया, अब अगली बार देखिएगा बच्चे कितने जाएंगे। तीसरी बात, पेपर लीक का मुद्दा अभी भी ऑन है, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि ठीक है काउंसलिंग भी चलेगी और सारी चीज़ें चलेगी, एडमिशन भी, बट अगर कुछ निकलता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स। आज एनटीए आए के पहली मीटिंग के अंदर, पहली हियरिंग के अंदर उन्होंने एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट फ्लॉड है। तो एक ग्रेस नंबर वाली कहानी पूरी तरह से खत्म हो गई। इसको एक सिल्वर लाइनिंग, एक रे ऑफ होप, एक छोटी सी जीत आप मान सकते हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नीट परीक्षार्थी संतुष्ट नहीं है और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। परीक्षार्थी साफ तौर से बता रहे हैं कि पर्चा लीक था, ऐसे में मास लेवल पर गड़बड़ी हुई है, ऐसे कहीं से काउंसलिंग कराना और सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स की दोबारा परीक्षा लेना उचित नहीं है। ऐसे में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे स्टूडेंट्स ने फिर से सभी परीक्षा लेने की मांग की है। परीक्षार्थियों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, यानी नीट परीक्षा में जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला है उनका स्कोर कार्ड अब रद्द कर दिया गया है। जाहिर है वैसे परीक्षार्थियों की अब दोबारा परीक्षा होगी, यानी उनकी संख्या 1563 है। ऐसे में बिहार के जो परीक्षार्थी हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि अब 1563 जो है दोबारा परीक्षा देंगे, उनका स्कोर कार्ड रद्द हो गया है। इससे कितना फायदा मिलेगा, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कितना फायदा मिलेगा? जो पेपर जिनका लीक हुआ था, पेपर जितना भी लीक हुआ है वो नंबर तो हमारे पास है ही नहीं। तो मान लीजिए कोई एक पेपर लीक होकर 720 मार्क्स ले आ रहा है, तो वो तो जा रहा है ना, डॉक्टर बनेगा ही वो, तो फिर हम लोग रैंक तो वैसे भी पीछे ही रह जाएगी, फिर भी तो उतना इफेक्ट तो कुछ नहीं होने वाला है। पेपर तो लीक बहुत सारे बच्चों के पास गया होगा, हम लोगों को तो पता भी नहीं है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको पेपर मिला है और जिन्होंने दिया है। तो बहुत कोई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे पेपर लीक हुआ तो उनका तो उतना ही मार्क्स बना होगा। ये इतनी बड़ी एजेंसी हर उतने पिछले साल से इतना बड़ा टेस्ट लेती है, फिर भी अगर इस साल ऐसा होता है तो फिर हम लोग सारे बच्चे ये कहना चाहते हैं कि अगले साल से एनटीए एग्जाम ना ले तो बेहतर होगा। पेपर लीक हुआ है, मार्क दिया गया, उसमें कुछ विद्यार्थियों के नंबर 100% हो गए। इसमें भी फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। पहले कुछ लोग कोर्ट पे गए थे कि हमारी टाइम लॉस हुई, कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो एनटीए को उसमें एक किस ग्रेस मार्किंग की प्रैक्टिस को अपनाना पड़ा, पद्धति को अपनाना पड़ा। फिर जब ग्रेस मार्किंग में कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, तब फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। उस बीच में एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई। उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा। वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते जो चाहेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और जो शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है। कुछ और विषय ध्यान में आई है, सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी है, सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। मेरे जितना जानकारी है नीट एक कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन करने वाला अथॉरिटी बन चुकी है।
ये जो 3 प्रेस्टिजियस परीक्षा होते हैं, नीट, जेई और CUET, इसमें से देश की 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की हर एक साल अभी एग्जामिनेशन हो रहा है। विश्वसनीयता बढ़ी है, इसलिए आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा, और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सरकार अपना मत उसमें से स्पष्ट रखेगी। जिसकी वजह से बच्चों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? प्रियंका गांधी भी इसको लेकर ट्वीट वगैरह कर रही हैं। देखो, आज सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद इसमें जो लोग अनावश्यक राजनीति करना चाहते हैं वो संशय खत्म होते। फिर मैं कहना चाहता हूँ, 24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उनमें से 13 लाख बच्चे उत्तीर्ण होते हैं कट ऑफ डेट के ऊपर। यह समस्या परीक्षा में मिसमैनेजमेंट के कारण 6 सेंटर में 1563 बच्चों की आई है, ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की एक मॉडल को हमने अपनाया, उसमें भी कुछ लोग कोर्ट पे गया। आज कोर्ट ने उस फैसला को स्पष्ट किया है, उनको री एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा। इसलिए इसमें कोई संशय और शंका की गुंजाइश नहीं है। इसमें स्पष्ट हो गया है उन विद्यार्थियों को, 1563 स्टूडेंट्स को और एक बार परीक्षा देने की ऑप्शन उनके सामने है, वो चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं। कमेटी के लोगों का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है? कमेटी के लोगों का नाम क्यों छुपा के रखा? नहीं, नाम छुपाने का क्या है? देखो, देश की शिक्षाविदों के नेतृत्व में हुई है, UPSC की पूर्व चेयरमैन उन्हीं की नेतृत्व में हुई है, मेडिकल कमीशन की अधिकारी उसमें है, देश की पुराने वाइस चांसलर उसमें से हैं, और उस कमेटी की रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय को एंडोर्स किया है। सुप्रीम कोर्ट के तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे, और धर्मेंद्र प्रधान ने कहते हुए नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया हम उसकी तरफ आगे बढ़े, और कहीं कोई खामी अगर नजर आती है तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और विश्वसनीय तरीके से एग्जाम हम हेल्ड कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। परीक्षा 23 तारीख को होने वाली है। केवल 1563 बच्चों का री एग्जाम नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी बच्चों का होना चाहिए, ये भी मांग हो रही है। 63 बच्चे का री एग्जामिनेशन होगा। सेटिस्फाइड हैं आप लोग? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सेटिस्फाइड हैं? एनटीए ने सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, और 718, 719 जो कि पॉसिबल भी नहीं थे, उतने मार्क्स आ रहे हैं, और उनकी रैंक भी इतने ऊपर चली गई है। और हम जो बच्चे 6-7 घंटे 10 घंटे पढ़ के मेहनत करी, उनकी रैंक इतना नीचे आ गई। हम SKD इंस्टीट्यूट में सभी पढ़ते हैं, और हमें बताया गया था कि 600 ऊपर मार्क्स लेके आने हैं तो आप एक अच्छा कॉलेज पा सकते हैं, पर अभी क्या हो गया कि 650 कट ऑफ जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली इट इज रॉन्ग, बिकॉज केवल इतने बच्चों को जिनको ग्रेस मार्क दिया उन्हीं का री एग्जाम कराना गलत है। काफी ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में मुझे भी पता है कि उन लोगों को नंबर एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ग्रेस मार्किंग की गई है, बल्कि टाइम में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी उनके साथ, उसके बावजूद भी उनको दे रहे हो। तो अगर करना है तो सबका करिए। आप कैसे श्योर कर सकते हो कि सिर्फ वो 1500 बच्चे थे? आप 5 तारीख को शाम को कह रहे हो कि कहीं सिर्फ मेवड़िया के अलावा कहीं पेपर में डिले नहीं हुआ, अचानक से आप इतने सारे बच्चों को नंबर दे रहे हो, मतलब आपको खुद नहीं पता था। तो हम ऐसे कैसे श्योर करें कि आपने इतने बच्चों को दिया है, वो लीगल है, वो सही है, उनका सच्ची में पेपर डिले हुआ था? क्या पता उनमें से किसी का पेपर डिले ना हुआ। बढ़ेंगे आगे। कुवैत में हुए भयानक कांड ने पूरे भारत को झकझोर दिया है, क्योंकि इस हादसे में जितने भी लोगों ने जान गंवाई है उनमें से ज्यादातर भारत के ही हैं। यही वजह है कि भारत सरकार लगातार इस अग्निकांड की मॉनिटरिंग कर रही है। कुवैत में अग्निकांड की क्या कहानी है? कौन बेगुनाहों की मौत का गुनहगार है? कौन इस मातम का जिम्मेदार है? अब राख के ढेर से इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे जाने हैं। भारत सरकार लगातार इस मामले पर अपनी नजरें बनाए हुए है। खुद पीएमओ हर घड़ी हर घंटे इस भयानक अग्निकांड की मॉनिटरिंग कर रहा है।
कुवैत शहर में आग लगने की घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। कुवैत में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रभावितों की सहायता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस भयानक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 49 हो चुकी है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर भारतीय हैं। मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। हम लोगों की सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके लोग वहाँ थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक ली है और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायल हैं उनकी अच्छे ढंग से देखभाल हो रही है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी से जल्दी देश ले जाने की तैयारी है। दावा किया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां 160 से ज्यादा लोग रहते थे। इनमें ज्यादातर भारतीय थे। खबर तो ये भी है कि इस हादसे में मारे गए सबसे ज्यादा लोग केरल से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी संवेदनाओं को जाहिर किया। कुवैत शहर में आग लगने की घटना की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारे राजदूत शिविर में गए हैं। दुखद रूप से अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारा दूतावास इस संबंध में सभी संबंधित लोगों की पूरी सहायता करेगा। जानकारी के मुताबिक जिस 6 मंजिला इमारत में आग लगी वहां सिलेंडर में धमाका हुआ था, जिस वजह से आग तेजी से फैलती गई। फिलहाल इस हादसे का पूरा सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन मौजूदा सच यही है कि इस भयानक हादसे से कई परिवार मातम में डूबे हुए हैं। कुवैत में हुए भयानक अग्निकांड को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि घटना बहुत दुखद है। वहीं उन्होंने कहा कि विभागों पर बंटवारे पर जो लगातार राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं है। विपक्ष को इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष अब सिर्फ 5 साल बयानबाजी करे, उनको यही काम मिला है। कुवैत में जिस तरह भारतीय लोग का देहांत हुआ है, ये फायर एक्सीडेंट था, ये बहुत दुखद है। हम लोगों को इसका बहुत दुखद एहसास हुआ है और खुद कीर्तिवर्धन सिंह जो विदेश राज्य मंत्री उनको भेजा गया है और ये बड़ा एक्सीडेंट है। बहुत बड़ी तादाद में हमारे मजदूर रहते हैं खासकर अरब मुल्कों में, और वहाँ जो लेबर कैंप है उनके अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में उनकी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो जांच करेंगे। इस पर कोई सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी अब हर विषय पर सियासत करना चाहते हैं। ये तो दुखद स्थिति है। इस दुख की घड़ी में पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। अमेरिका में एक सिरफिरे ने ऐसा कारनामा किया कि पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अटलांटा में उसने एक बस को ही हाईजैक कर लिया, जिसके बाद पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए गई, लेकिन उसने पुलिस के भी पसीने छुड़ा दिए। 30 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद पुलिस ने उसको दबोचा। की रिपोर्ट देखिए। हाईवे पर एक बस दौड़े जा रही है। बस के आगे पुलिस की एक कार है तो पीछे काफिले में पुलिस की कई गाड़ियां उसका लगातार पीछा कर रही हैं। पूरा पुलिस महकमा बस को रोकने में लगा है, लेकिन ड्राइवर है कि बस रोक नहीं रहा। हाईवे पर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये तस्वीरें अमेरिका के अटलांटा शहर से आई हैं, जहां फिल्मी स्टाइल में एक सिरफिरे शख्स ने यात्रियों से भरी बस को ही हाईजैक कर लिया। जब पुलिस को हाईजैकिंग की खबर लगी तो उसके भी हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने बिना देरी किए हाईजैकर को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। हाईजैकर ने बंदूक की नोक पर बस को हाईजैक कर लिया। उसने बस ड्राइवर के सिर पर बंदूक तान दी, जिसकी वजह से ड्राइवर बस में ब्रेक ही नहीं लगा पा रहा था। उसे हाईजैकर से जैसा निर्देश मिलता वो वैसा ही कर रहा था। बस में ड्राइवर समेत 17 यात्री सवार थे। सभी की जान को खतरा था क्योंकि सिरफिरे के हाथ में बंदूक थी।
पहले तो बस हाईवे की लेन पर दौड़ रही थी। पुलिस की कई टीमों ने उसे रोकने की कोशिश की। कई दूसरी सड़कों पर पुलिस ने गाड़ियां लगा रखी थी, लेकिन बस नहीं रुकी। ड्राइवर ने लेन ही बदल दी। राहगीर भी सामने का मंजर देखकर दहशत में आ गए। हद तो तब हो गई जब बस ने 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। कार सवार किसी तरह बाल बाल बचे। बस आगे बढ़ती जा रही थी। अटलांटा की पुलिस को शायद ही इससे पहले किसी ने इतनी बड़ी चुनौती दी होगी। बीच सड़क पर चोर पुलिस का ये खेल काफी देर तक चलता रहा। आगे बस दौड़ रही थी और पीछे पुलिस की दर्जनों गाड़ियां। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर से भी बस की निगरानी हो रही थी। आसमान में हेलीकॉप्टर को उतारा गया। पुलिस से घिरता देख हाईजैकर ने बस में फायरिंग कर दी। बस 30 किलोमीटर दूर भाग चुकी थी। तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस उसे दबोचने में कामयाब रही। पुलिस ने बस को घेर लिया और बंधक बने यात्रियों को आजाद करवाया। हाईजैकर को गिरफ्तार कर पुलिस ने दम लिया। फायरिंग में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाद में पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के मुताबिक 39 साल के आरोपी को पहले भी 19 बार गिरफ्तार किया जा चुका है। वो स्टोन माउंटेन का रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।